चलिए दोस्तों, इस मैथ को सॉल्व करते हैं। ये बहुत आसान है लेकिन इसको आपको समझना चाहिए। द सर्कम सेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर एंड द सेंटरोइड, ये चारों चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसका ये चारों पॉइंट एक ही जगह पे होता है? तो इसका सही जवाब होगा इक्विलैटरल। ये क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद ये लोग क्यों नहीं होगा वो भी बताऊँगा। पहले देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल होता है। 60 डिग्री। ये है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। तो पहले हम लोग सर्कम सेंटर की बात करते हैं। सर्कम सेंटर क्या होता है? तो ऑर्थो सेंटर जो मतलब सर्कम सेंटर जो है ना, वो क्या करता है? वो एक ऑल्टीट्यूड है। किसके ऊपर? ऑपोजिट साइड के ऊपर। ये ऑल्टीट्यूड है। ये ऑल्टीट्यूड है। देखिए ये पॉइंट हो गया सर्कम सेंटर। अब देखिए अगला क्या है? इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब हम लोग क्या समझते हैं बताइए? इन सेंटर का मतलब कुछ और नहीं, जो एंगल रहता है ना उसको बाइसेक्ट करना दो भागों में। ऐसे मान लीजिए इस एंगल को हम लोग पहले दो भागों में किए, उसके बाद इस एंगल को हम लोग दो भागों में किए, उसके बाद इस एंगल को हम लोग दो भागों में किए। देखिए इसका भी पॉइंट यहीं पे आया। सर्कम सेंटर और इन सेंटर तो एक ही पॉइंट पे आ गया। अब हम लोग जाएंगे सेंटरोइड पे। सेंटरोइड क्या होता है? एक मीडियन होता है। मान लीजिए किसी वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को हम लोग को डिवाइड करना है और ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो इसका सेंटरोइड हो गया। ये भी दो सेंटरोइड हो गया, इसको भी डिवाइड किए दो भागों में। तो देखिए इसका भी पॉइंट यहीं पे आया, तो सेंटरोइड भी हो गया। अब बचा क्या? ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है ये आपको समझना चाहिए। नहीं, ऑर्थो सेंटर तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्थो सेंटर तो डिस्कस कर चुके हैं। सर्कम सेंटर्स बचा हम लोगों का। अब सर्कम सेंटर क्या होता है? देखिए एक चीज़ गौर कीजिए यहाँ पे अच्छे से। तो बताइए ऑर्थो सेंटर क्या होता है, मतलब सर्कम सेंटर क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है। देखिए ये जो साइड है ना, इसको बाइसेक्ट करने वाला ऑल्टीट्यूड है। बाइसेक्ट करने वाला ऑल्टीट्यूड है। बाइसेक्ट करने वाला ऑल्टीट्यूड, ये भी पॉइंट यहीं पे मिलेगा। ऐसे होता है ऑर्थो सेंटर। तो सब पॉइंट यहीं पे मिलेगा। इन सेंटर भी, सर्कम सेंटर भी, सेंटरोइड भी, ऑर्थो सेंटर भी। चलिए इसको हम पोज देते हैं थोड़ा सा। अगर कोई और एंगल ले ले, मान लेते हैं आइसो स्केल ले लेते हैं जिसका दो भुजा समान है। जिसका दो भुजा, राइट एंगल पहले लेते हैं। राइट एंगल देखिए, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे आएगा। ये तो मिल गया। ये भाव यहाँ पे हुआ इसका इन सेंटर। अब देखिए सेंटरोइड कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। तीनों साइड का देखिए, इस मिडिल पार्ट से हम लोग ले गए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। तो कहाँ पे हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है इसका। तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा देखते हैं जिसका दो साइड समान हो। मान लेते हैं ये वाला और ये वाला, जिसको हम लोग आइसो स्केल बोलते हैं। तो इसका यहाँ पे आएगा, इसका यहाँ पे आएगा, इसका यहाँ पे आएगा। ये तो मिल गया। ये तो मिल गया। अब ये वाला देखिए, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा नीचे की तरफ। तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, सिर्फ इक्वेटोरियल हो सकता है। चलिए मिलते हैं और एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।